हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ एंड डिस्टेंस फार्मूला का। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 47। हम लोगों को ये पॉइंट पता करना है वाई एक्सिस से जिसका डिस्टेंस गिवन है और वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है। तो when a point on y-axis, it means y-axis पे है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका x का वैल्यू 0 होगा। कैसे? अगर ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई पॉइंट y-axis पे है तो उसके लिए x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है एंड y कोऑर्डिनेट इसका हम लोग y ले लेते हैं। x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट y हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद d हम लोगों को गिवन है 2√5 एंड हम लोगों को पॉइंट निकालना है। इसका इनिशियल पॉइंट है -4 7। तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। अब हम लोग जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है? √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है हम लोगों का? ये अगर x1 है तो दूसरा पॉइंट x2 है तो -4 to 0 -4 हो गया। y2 से 0 -4 ही रह जाएगा और y -7। ये x2 y2 ले लिए हैं। इसको भी अगर हम लोग x1 लेते हैं, x1 की जगह x2 लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 2√5 दिया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 × 5 और यहाँ पर 4 4 जा 16 एंड y -7 को इसको a - b के होल स्क्वायर्स में ब्रेक कर देना है। तो यहाँ हो गया 20 -16 हो जाएगा। अच्छा, अभी नहीं माइनस करते हैं, यहाँ 16 + 49 को हम लोग प्लस कर देते हैं। 4 + 5 और 6 65 प्लस y² -14y एंड ये हो जाएगा y² -14y और यहाँ ये आ जाएगा तो +45 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 45 है और लाना है -14, तो 45 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 9 5 जा 45 एंड 9 -4 9 -9 और -5, तो ये दोनों हो गया 9 5 14। इस तरह से अब हम लोग y इसका कॉमन ले लेंगे। -5 कॉमन ले लिए तो y -9 = 0। तो y का वैल्यू -5 एंड -9 आ गया। तो इससे क्या होता है? y का वैल्यू इधर 5 होगा और 9 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 5 और 0 9, ये दोनों हो सकता है आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बनाएंगे टेस्ट योर सेल्फ का 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a। इसमें देखिए अगर इस तरह से हम लोग फिगर बनाएं, ये सर्कल है और इसका सेंटर है और दूसरा पॉइंट हम लोग को दिया है सर्कल के सेंटर एंड द if the circle passes through the point 11 -9 से सर्कल का एक पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है एंड इसका सेंटर गिवन है। सेंटर को अगर O लेते हैं एंड इसको A लेते हैं तो इन O का हम लोग का वैल्यू क्या दिया है? 2a - 7 दिया है
एंड हम लोगों को डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 10√2, 10√2 इसका डायमीटर है। अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे हम लोग को रेडियस पता चल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को ए पता है ओ पता है, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन रेडियस हो गया, तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। जस्ट इसका हाफ कर देंगे 5√2। ओके, अब डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग जानते क्या होता है x2, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 एंड इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लेना है। ठीक है, तो x2 क्या है यहाँ हम लोगों का, x2 हम लोगों का दिया है 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है, y2 है यहाँ -9 एंड -7, तो -9 एंड -a-7 इस तरह से लिख लेंगे। इस कंप्लीट का हम लोग होल स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, और ये हम लोगों को रेडियस के इक्वल है, ये डिस्टेंस है, डायमीटर नहीं है, डिस्टेंस है, यहाँ पर आर ही लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो। तो ये 5√2 दिया है। अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 2। ओके, एंड इसका हो जाएगा 121 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 × 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया। एंड प्लस इसमें देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -9 माइनस a प्लस 7 का स्क्वायर है, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -a -2 -9 और +7 को। और अब अगर इस तरह से नेगेटिव टर्म रहे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा a प्लस का b का होल स्क्वायर, और इसका क्या वैल्यू हो जाता है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसका हो गया 25 × 2 = 50। ओके, ये हो जाएगा, ये है तो ये 121, ये हो जाएगा 44a प्लस 4a स्क्वायर, एंड इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4a प्लस 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 4a स्क्वायर a स्क्वायर है। ओके, तो कितना होगा, ये 50 है, ये 121 44a 44 अब प्लस 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, 44 + 4a 40a हो गया। 121 में 4 प्लस कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 5a स्क्वायर हो गया। अब ये 25 को इधर ले आएंगे और इसको इस तरह से अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग, तो 125 में 50 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा +75 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का जो निकला है, इसको हम लोगों को अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर दिया है 5a स्क्वायर है, इन सबको देखिए ये सब 5 से डिविजिबल है। इसमें अब हम लोगों की एक नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से ABCD सब दिया हुआ है, और हम लोग को गिवन है AB = CD है, ये 4 पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, A का वैल्यू निकालना है, एंड लिखा है A का वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें AB फाइंड करेंगे। AB क्या हो जाएगा, -6 +3 का स्क्वायर, एंड A -2 माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये दोनों आपस में। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये -3 का स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4a प्लस 4 हो गया, एंड इसको हम लोग कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4a
ठीक है। ये -9, ये इसका हो जाएगा यहाँ 9 -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। अब हम लोग BC निकालते हैं। BC के लिए इसी तरह करेंगे। तो इसको अगर हम लोग x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा -6 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। एंड ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस, अच्छा हम लोग को CD निकालना है ना, हाँ CD निकालना है। तो CD निकालना है तो इसको x1 y1 इसको x2 लेंगे तो -3 का स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये -4 -1 है तो -4 प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये दोनों में -3 का स्क्वायर लेना है, √2 है तो 9 9 18 हो जाएगा। अब हम लोग को दिया था क्या, AB = CD, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेते हैं, ये हम लोगों का इक्वेशन था a² + 4a + 13 = √18। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a² + 4a + 13 = 18, ये इधर आ जाएगा, -18 = 0 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ ये -5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a² यहाँ +4 लाएंगे तो 5 × 1 = 5 + 5 लेंगे, -a - 5 = 0, कॉमन ले लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इसमें a - 1 a प्लस, एक्चुअली हाँ यहाँ माइनस कॉमन ले लिए थे ना, हाँ तो a + 5 ये बचता है। तो a का वैल्यू 1 एंड -5 आएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि हम लोग को a का वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है, तो इसलिए a का वैल्यू -5 आंसर है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है। तो इसमें हम लोग को दिया है वर्टिसेस ABC 3 पॉइंट दिया है एंड हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, देखिए ये सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर जिससे तीनों वर्टिसेस के डिस्टेंस इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AO = OB = OC। ओके। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को AO OB और OC ये तीनों इक्वल दिया है, इससे O का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इसको नहीं पता है तो हम लोग x y ले लेते हैं लेट, और इस तरह से हम लोग करते हैं। पहले OB एंड OC निकालते हैं। ठीक है। तो OB क्या हो जाएगा हम लोगों का, OB में 11, इसको अगर 1 लेते इसको 2 लेते तो 11 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसमें 1 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको भी हम लोग नहीं कुछ करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें भी 11 है, इसमें भी x है। अब हम लोग इसको ही निकालते हैं, OC निकालेंगे तो OC में भी क्या हो जाएगा, 11 - x 9 - y, तो 11 - x 11 - x का होल स्क्वायर एंड 9 - y का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को OB = OC है इसलिए इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देंगे और इक्वल कर देते हैं और स्क्वायर रूट हट जाएगा इसलिए इसको हटा देते हैं। स्क्वायर रूट हटा दिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है, तो ये भी आ गया 11 - x का स्क्वायर प्लस 9 - y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए ये दोनों इसलिए हम लोगों ने इक्वल किया था क्योंकि ये टर्म इसमें सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2y +
वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर भी कैंसिल, दोनों एक के बीच इक्वल टू का साइन है इसलिए कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं, 81 को इधर ले आए और माइनस 2 वाई प्लस 18 वाई इक्वल टू 81 माइनस 1, यहाँ हो गया 16 वाई इक्वल टू 80, इसलिए वाई इक्वल टू हम लोगों का 5 निकल गया। तो एक हम लोगों का वैल्यू वाई का 5 निकला है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 है इसमें 1 है, इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, ए ओ एंड ओ बी को। ठीक है, तो ओ बी तो निकला हुआ था, अब हम लोग यहाँ ओ ए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं ए ओ क्या हो जाएगा, तो ए ओ में अगर हम लोग ये x माने हैं तो ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस और 1 माइनस होल स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये दोनों भी इक्वल है तो इनको भी इक्वल कर लेते हैं और स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों इसमें 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 जा 22x प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 25 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसके बाद इसमें हम लोग ये इधर ले आएंगे तो 121 माइनस 25 और इधर माइनस 50x प्लस 22x, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 एंड ये दोनों माइनस होगा तो 28x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 बाय 28, और 22, ठीक है ना। इलेवन टू जा 22, 25, अच्छा 50x हम लोगों ने ले लिया था ना, 5 2 जा 10x हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, तो 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 8 5, ये आंसर हो गया, इसका एक्स वाई का वैल्यू निकल गया तो 8y हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू 5 दिया है, तो ये तो बहुत इजी है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसको y, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इसका वैल्यू 5 दिया है, तो ये 3 3 जा 9 हो गया एंड इसको हम लोग स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो इधर स्क्वायर कर देंगे y -2 का होल, तो y -2 का होल स्क्वायर यहाँ करना है हम लोगों को, तो ये 25 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4, ओके, एंड ये 9 प्लस 4 13 हो गया, 13 इधर चलाएगा तो 25 माइनस 13 वाई स्क्वायर माइनस 4y, और ये दोनों का माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 12, इधर आकर के -12 हो गया, यहाँ 0 कर देते हैं। इसमें हम लोगों का यहाँ पर -6, यहाँ -6 था ना, तो -6 होगा, तो ये 8 8 जा 64 हो जाएगा
एंड 64 होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का 64, तो यहाँ 97 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा हम लोगों का 4 + 1 5 एंड 8 6 14 145। तो 289 एंड 145 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ 144 आएगा। इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² - 24x प्लस था ये -6x + 144, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x - 24 + 6x, ये माइनस करके आया है, यहाँ माइनस साइन था, तो x - 24 इस तरह से। और फिर इसका तो वैल्यू हम लोगों का आएगा x = 24 एंड x = -6, ये आंसर आएगा। इसको हम लोग यहाँ पर x + 6 लेंगे तो x - 6 और x + 24 आ जाएगा।